Students, a very good morning. राइट रिसेंटली आई वाज फिलिंग माई ITR और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट्स थे कि मैम व्हाट इज़ एन आई टी आर होता क्या है, हम इसको कैसे फिल कर सकते हैं. सो आई थॉट दैट इट इज़ अ गुड सब्जेक्ट मैटर ऑन विच आई कुड मेक अ वीडियो लेक्चर. राइट, सो ITR क्या है कि ITR इज़ एन इनकम टैक्स रिटर्न. राइट, हम जितना भी पूरे साल में पैसा कमाते हैं हमारे को एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. राइट, ये होता क्या है, इट इज़ अ फॉर्म क्या है इन विच एन असेसी जैसे हम हैं, कोई कंपनी है, कोई HUF है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन लिख के देता है भाई कि ये मेरी इनकम है. और अपने आप ही इनकम टैक्स कैलकुलेटर जो होता है इस ITR फॉर्म में वो आपको टैक्स कैलकुलेट करके दे देता है. और एंड में हमारे को ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये IT डिपार्टमेंट को देना पड़ता है. राइट, वो आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो, ऑनलाइन भी भिजवा सकते हो, ऑफलाइन भी भिजवा सकते हो, दोनों तरह से द ऑप्शन इज़ अवेलेबल टिल डेट. यस, आने वाले कुछ सालों में, एक आध सालों में ये सिर्फ ऑनलाइन ही रह जाएगा, ऑफलाइन जो है ये बंद हो जाएगा. राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ITRs बहुत तरह की होती हैं. ITR 1 से लेके ITR 7 तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ITR है. अगर आपने कभी ITR फॉर्म फिल करने की कोशिश भी की हो, चाहे अपने पेरेंट्स की या अपने बिजनेस की, तो आप देखोगे कि आप सबसे पहले वो पूछता है कि आप कौन सी ITR भरना चाहते हो. इज़ इट ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. राइट, सो ये बाइफर्केशंस क्यों की गई हैं, ये क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है ITR का, बिकॉज देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम. राइट, अब वो 5 हेड्स कौन से हैं, दैट इज़ फ्रॉम द वेरी बेसिक इनकम फ्रॉम सैलरी, किसी को सैलरीड इनकम होती होगी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो सिर्फ घर का अगर रेंट आउट कर रहे हैं तो रेंट आउट से पैसे ले रहे हैं, या घर बना के बेच रहे हैं तो उनकी वो हाउस प्रॉपर्टी होती है क्योंकि वो पहले उन खुद खरीदते हैं, देन दे रीसेल इट. राइट, या कोई बिजनेस होगा या कोई प्रोफेशन होगा, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, CAs हैं. राइट, या कोई कैपिटल गेन्स होगा, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट्स में विजिट करते हैं, उनका कैपिटल गेन या लॉस होता है. एंड देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें आ जाता है जो हमारी FD पे हमने रिटर्न कमाया होता है या इंटरेस्ट कमाया होता है, उस पर हमारा टैक्स लगता है जिसको हम TDS भी बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. या हमने कोई डिविडेंड, कोई शेयर्स लिए थे, वो कंपनी ने हमारे को खुश होकर डिविडेंड दिया, तो वो डिविडेंड भी टैक्सेबल होता है. राइट, सो दीज आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम जिनके राही हम पैसा कमा सकते हैं. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सब कुछ ही कवर कर लिया इन 5 के अंदर. अब फॉर्म भरने वाले तो इतने सिटीजन्स हैं, अब गवर्नमेंट एक एक को देखती थोड़ी फिरेगी कि हाँ इसने सैलरीड इनकम भरी है, इसने हाउस प्रॉपर्टी भरी है. नो, उन्होंने ITRs ही 7 टाइप्स में बाइफरकेट कर दी हैं ताकि गवर्नमेंट को भी और हमारे को भी ईजी रिकॉग्निशन हो जाए कि हम कौन से हेड के अंडर अपनी इनकम कमा रहे हैं और हमें कौन से हेड के अंडर अपनी ITR फिल करनी है. ऑन द इनकम स्ट्रीम्स दैट वी हैव, जो 5 इनकम स्ट्रीम्स थे, हमारे पास 7 तरह की ITRs होती हैं. देर आर 7 टाइप्स ऑफ ITRs. ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. राइट, अब इनकी एप्लीकेबिलिटी डिपेंड किस चीज़ पे करती है कि मेरे ऊपर ITR 1 लग रहा है, 2 लग रहा है, 3, 4, 5 या 6, 7. एक तो मैंने कितना अमाउंट ऑफ इनकम अर्न किया है प्रीवियस ईयर में, अपने पिछले साल मैंने कितना पैसा कमाया है. नेक्स्ट, मेरा जो पैसा है उसका सोर्स क्या है, क्या मैं इनकम अपनी सैलरी से कमा रही थी, हाउस प्रॉपर्टी से कमा रही थी, कैपिटल गेन्स हो रहे थे मुझे, या मेरा कोई बिजनेस है. राइट, या मेरा सिर्फ और सिर्फ अदर इनकम, अदर सोर्सेज हैं जैसे पेंशन है, FD का इंटरेस्ट है और कुछ डिविडेंड है, बस और कुछ नहीं है मेरा सोर्स ऑफ इनकम. एंड तीसरा चीज़ जो है जो डिपेंड करता है कि मेरे ऊपर ITR कौन सी लगेगी, वो है कैटेगरी, कि मेरी कैटेगरी टैक्स पेयर की क्या है. क्या मैं इंडिविजुअल रेजिडेंट हूँ, या मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, एक फॉरेन रेजिडेंट हूँ जो इंडिया में सिर्फ रह रहा है एंड पैसे कमा रहा है. क्या मैं HUF हूँ, या मैं एक कंपनी हूँ, फर्म हूँ, पार्टनरशिप हूँ. राइट, ये तीनों चीज़ों के ऊपर हमारे को सोचना पड़ता है. देन वी कम टू अ कंक्लूजन कि हमारे ऊपर कौन सी ITR लगती है. राइट, एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये 7 ITRs की एप्लीकेबिलिटी प्रॉपर दी हुई है कि आपके ऊपर कौन सी ITR लगती है अगर आप ये इतना अमाउंट पैसे कमाते हो, या आपने ये आपका सोर्स है और आपकी ये कैटेगरी है.
वर्ड्स आई टी आर वन के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं आज। आई टी आर वन को हम सहज फॉर्म भी कहते हैं। अगर कोई बोले आपको कि आपका जो कैटेगरी आता है वो सहज फॉर्म की कैटेगरी आता है, इट मीन्स आई टी आर वन, राइट। आई टी आर वन का दूसरा नाम है सहज फॉर्म। अब ये इनके लिए एप्लीकेबल है, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। ये रेजिडेंट इंडियंस के लिए एप्लीकेबल है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस में हमारे पास रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की दो कैटेगरीज आती हैं। रेजिडेंट के अंदर भी ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी आता है, जिसके अंदर 730 डेज़ वाला जो कंडीशन है वो फुलफ़िल करनी पड़ती है अगर आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है। और अगर आप 730 डेज़ वाली कंडीशन नहीं फुलफ़िल करती तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। आई टी आर वन इज़ फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और रेजिडेंट इंडियंस जिनकी इनकम है या तो सैलरी से या तो पेंशन से, राइट। या तो आप सैलरी कमा रहे हो, कहीं पर जॉब कर रहे हो, या तो जैसे ओल्ड एज पीपल होते हैं उनकी सिर्फ पेंशन ही इनकम है, उस चीज़ में आप आई टी आर वन फाइल कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपके पास एक ही सिंगल घर है, उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड की कैटेगरी में लेते हैं। इफ़ यू हैव जस्ट इनकम फ्रॉम वन सिंगल हाउस प्रॉपर्टी, जैसे कि नीचे आप रह रहे हैं और ऊपर आपने लेट आउट किया हुआ है, तो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड की कैटेगरी में देखिए हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो उस कैटेगरी में आपको आई टी आर वन फाइल करनी है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है जो वो 5,000 तक की है, अब आप बोलोगे कि मैम एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्टेड होती है। येस, कुछ हद तक एग्जेम्प्टेड होती है। उसके आगे जो इसके स्लैब्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, नॉर्मल इनकम में नहीं आती हैं ये। बट अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ और सिर्फ 5,000 तक है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करती। देन अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो है, बट वो इनकम अदर सोर्सेज वाली एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कमा लिया उतना की है, या कुछ छोटा मोटा डिविडेंड कमा लिया, आपके पास कुछ शेयर्स थे और आपने कुछ 400-500 रुपया उसके ऊपर डिविडेंड कमा लिया, तो ठीक है। अगर आपके पास कोई लॉटरी इनकम है, कोई हाउस रेसेस से आपने कोई लीगल गैम्बलिंग की है, तो आपने पैसा कमाया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे, तो आई टी आर वन में इंक्लूडेड नहीं है। आई टी आर वन में सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एफडी का इंटरेस्ट इंक्लूड होता है और डिविडेंड, दैट टू अ वेरी स्मॉल अमाउंट, राइट। एंड देन 4th पॉइंट, आपका जो टोटल 1, 2, 3 एंड 5th पॉइंट का टोटल, मतलब टोटल जो इनकम प्रोड्यूस्ड है वो 50 लाख के नीचे तक रहती है। अगर वो 50 लाख 1 रुपया भी हो गई तो आप आई टी आर वन फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आपको आई टी आर 2, 3 और 4 में से देखना पड़ेगा, राइट। सो दीज वर द 5 पॉइंट्स कि आई टी आर वन आप पर एप्लीकेबल है या नहीं। दैट इज सैलरी, पेंशन, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक है, और अदर सोर्सेज में सिर्फ एफडी का इंटरेस्ट है और डिविडेंड इनकम है। लीगल जो गैम्बलिंग है, हॉर्स रेसेस है, लॉटरी है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और आपकी जो सारी जो इनकम मिलाकर 50 लाख के नीचे नीचे रहती है, उससे ऊपर नहीं जाती। अबाउट हु कैन नॉट ऑप्ट दिस सहज और आई टी आर वन फॉर्म। अगर तो जो टोटल इनकम बनती है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, 1, 2, 3 एंड 5 पॉइंट को मिलाकर 50 लाख से ऊपर चले जाती है, तो आई टी आर वन फॉर्म नहीं है, आपको दूसरा कोई फॉर्म चेक करना पड़ेगा। 2, 3, 4, 5, 6 या 7 में एलिजिबिलिटी कहाँ पड़ती है। देन अगर कैपिटल गेंस हैं, कैपिटल गेंस इन द सेंस कि अगर कोई ट्रेडिंग की है, कोई शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में आप डील करते हो और अपने मोटा पैसा कमाया है, तो आपके लिए ये चीज़ नहीं है, ये फॉर्म नहीं है, आपको कोई और फॉर्म देखना पड़ेगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, जैसे कि एक घर जिसमें आप रह रहे हो, एक और घर है, चाहे आपने वो लेट आउट रेंट पर दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ तो डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। देन अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में, जैसे कि कोई शेयर्स हैं उनका आईपीओ भी आया नहीं, बट आपके किसी फ्रेंड की कंपनी थी तो आपको उन्होंने पहले से ही शेयर्स दे दिए, पर वो कंपनी अभी लिस्ट होगी नेक्स्ट ईयर, लेकिन आपके पास तो शेयर पहले से ही थे, तो आपका जो एलिजिबिलिटी है वो आई टी आर वन में नहीं बनती। अगर तो आप एनआरआई हो, टैक्स पेयर इज़ एनआरआई, और प्लस अगर आप रेजिडेंट हो और नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट हो, मतलब यहाँ तो आप एनआरआई होने चाहिए, तो आपके लिए आई टी आर वन नहीं है। यहाँ तो आप रेजिडेंट तो हो बट नॉट ऑर्डनरी, वो 730 डेज़ वाली जो कंडीशन है वो फुलफ़िल नहीं कर रहे, तो आपके लिए आई टी आर वन नहीं है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से ऊपर जा रही है, तो आपके लिए आई टी आर वन नहीं है। अगर आपका कोई इनकम या बिज़नेस या प्रोफेशन है आपका और आप उससे इनकम अर्न करते हो, तो आई टी आर वन आपके लिए नहीं है। अगर आप एक डायरेक्टर हो कंपनी के, तो आई टी आर वन आपके लिए नहीं है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है और उससे आप पैसा कमा रहे हो बट आउटसाइड इंडिया, तो आई टी आर वन आपके लिए नहीं है। अगर आपने कोई फॉरेन कंट्री में, फॉर एग्जांपल दुबई में लोग आजकल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स हैं और आप उनसे फॉरेन इनकम अर्न कर रहे हो, तो आपके लिए आई टी आर वन
नहीं है, राइट. सो क्लास, दिस वॉज ऑल अबाउट द ITR 1. In the next video we would be discussing about ITR 2 and further.